वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग डिस्कस किए थे एमएस ऑफिस एक्सपी के अंदर मेल मर्ज फैसिलिटी को कैसे यूज़ करते हैं, मेल मर्ज ऑप्शन क्या है और कैसे यूज़ करते हैं। यदि कल वाले टॉपिक में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम रह गया हो, कुछ डाउट रह गया हो, तो आप चैट में मैसेज करिए कि कुछ टॉपिक रह गया है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लिख करके बताइए जो भी डाउट है। अदरवाइज आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है एमएस ऑफिस में मैक्रो क्या होता है। ओके, आवर टुडेज टॉपिक इज मैक्रो इन एमएस वर्ड ऑफ एक्सपी वर्जन। तो चलिए, इसको सबसे पहले जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि मैक्रो क्या है। मैक्रो बेसिकली हमारे दिए हुए ऑप्शंस में से जो काम हम करते हैं, जो एमएस वर्ड में टास्क है, उस टास्क को रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। और रिकॉर्डिंग पर्पस से हम लोग इसको यूज़ करते हैं कि कुछ रिकॉर्ड करना चाहें तो कुछ इसको रिकॉर्ड किया जा सके। ऐसे कंडीशन के लिए मैक्रो को हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी टास्क हम काम कर रहे हैं और उस काम को हमको रिकॉर्ड करके रखना है फर्दर, तो रिकॉर्डिंग के पर्पस के लिए हम तो मैक्रो जानना है। मैक्रो के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग टूल्स मेन्यू में जाते हैं और टूल्स मेन्यू में हम लोग मैक्रो ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड न्यू मैक्रो करते हैं। रिकॉर्ड न्यू मैक्रो में यहाँ पर मैक्रो का नाम आ रहा है, आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। अब अदरवाइज आप चाहें तो इसको मैक्रो 1 भी छोड़ सकते हैं। चलिए, हम लोग यहाँ अबाउट दे देते हैं, अबाउट _DEPT। अब ये यहाँ पर अबाउट DEPT देने के बाद हमको यहाँ पर दो ऑप्शन नीचे में आ रहा है, एक है टूल बार्स और दूसरा है मेरा कीबोर्ड। तो ये हम लोग टूल बार्स और कीबोर्ड दोनों में से किसी से भी हम लोग कर सकते हैं। टूल बार करेंगे तो नया टूल बार का कोई ऑप्शन आ जाएगा या आइकन आ जाएगा, और नहीं तो हम लोग यदि चाहें तो यहाँ पर हम लोग कीबोर्ड ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। यदि कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमको कीबोर्ड शॉर्टकट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कीबोर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आ गया है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट सर्च करने का कोशिश करते हैं। ऐसा शॉर्टकट यूज किया जाता है जो पहले से असाइंड नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा शॉर्टकट पहले से असाइंड है, कौन सा नहीं है? तो आप अपने हिसाब से जो देना चाहें वो शॉर्टकट सबसे पहले प्रेस करते हैं। सपोज कीजिए कंट्रोल के साथ हम लोग कंट्रोल या अल्ट के साथ जी प्रेस करते हैं। तो देखिए, अल्ट जी प्रेस करने से क्या हुआ, यहाँ पर अनअसाइंड लिखा हुआ आ गया। लेकिन वहीं पर यदि आप कंट्रोल के साथ सी प्रेस कीजिएगा तो देखिए, इसको मिटा के कंट्रोल के साथ सी जैसे प्रेस कीजिएगा तो यहाँ नीचे में आ गया एडिट कॉपी। यानी ये पहले से करेंटली असाइंड है कॉपी करने के लिए, और आप न्यू मैक्रो में जैसे ही ये कंट्रोल सी करिएगा तो फिर इसके बाद से आपको कंट्रोल सी करने के बाद कॉपी नहीं होगा। जो नया मैक्रो आप रिकॉर्ड किए हैं वो काम हो जाएगा। तो कभी भी हमको पुराना जो पहले से असाइंड है वो मैक्रो नहीं चुनना चाहिए, वो शॉर्टकट की नहीं चुनना चाहिए। तो हम लोग अल्ट के साथ जी प्रेस करते हैं, ये अनअसाइंड है, यहाँ पर अनअसाइंड लिखा हुआ आ गया। और अब हम लोग यहाँ पर असाइन बटन यहाँ पर बना हुआ है, इस असाइन बटन पर हम लोग क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे ही असाइन बटन पर क्लिक कर दिए, ये यहाँ मेरा अल्ट जी करंट कीज में लिखा गया। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लोज करते हैं तो आप देखिएगा कि बगल में आपको एक छोटा सा टूल बार आ गया, जिसके अंदर हम लोग को यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू हो गया। और ये देखिए कर्सर का आइकन इस तरह से आ गया, यानी अब हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि हमको बीसीए डिपार्टमेंट का एक लेटर पैड क्रिएट करना है और हमको ये रिपीटेटिव टास्क है, बार बार हो सकता है कि लेटर पैड की ज़रूरत पड़े। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले से बना करके रख लेंगे, एक रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जब कभी भी हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम अल्ट जी जैसे ही प्रेस करेंगे तो मेरा ये लेटर पैड बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको थोड़ा मार्जिन छोटा कर दें। अब यहाँ पर
BCA डिपार्टमेंट के लिए अब जो भी काम आप कर रहे हैं वो सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक अच्छा सा टेक्स्ट ले आए, अट्रैक्टिव टेक्स्ट, जिससे कि दिखे, अच्छा से दिखे, हम लोग कुछ ला सकें इसमें। तो चलिए यहाँ पर से आते हैं हम लोग, सबसे पहले लिख देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ अब तो ये हमने लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया जाए, कंट्रोल ई प्रेस करने से ये सेंटर पे आ गया। थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा लीजिए और फॉन्ट का स्टाइल थोड़ा हम लोग चेंज कर दें। कलर यदि चाहें तो कलर यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस तरह से ये एक हेडिंग बना है। इस हेडिंग को यदि बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और फॉन्ट यदि आपको अच्छा लगे एज पर जो रिक्वायरमेंट आप चुन सकते हैं। और थोड़ा सा राइट मार्जिन सही कर दें, थोड़ा सा लेफ्ट मार्जिन कर दें। इतना करने के बाद अब हम लोग को एक यहाँ पर लाइन चाहिए। तो लाइन का तो शॉर्टकट भी होता है, अदरवाइज आप लाइन इंसर्ट ऑप्शन में जाइएगा और इंसर्ट में आप चाहें तो या डायग्राम वगैरह कुछ दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कर सकते हैं। तो ड्राइंग राइट क्लिक करके एक बार ले आते हैं हम लोग, राइट क्लिक, और यहाँ पर हम लोग को ड्राइंग टूल बार है, इसको नीचे ले आए। ड्राइंग टूल बार में एक लाइन यहाँ पर दिख रहा है, लाइन को लेकर के हम लोग यहाँ से अब ड्रॉ करें। प्रेस कर रहे हैं, अब देखिए ये आपका सेव।
और एक छोटा सा हम लोग यहाँ पर एक लेटर पैड बनाते हैं। अब यहाँ पर चाहें आपको बीच में ज़रूरत पड़े तो स्टॉप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं। अदरवाइज फाइनल जब हो जाए तो हम लोग इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। जैसे ही ये स्टॉप रिकॉर्डिंग हुआ, अब आपका ये बन करके तैयार हो गया। अब कहीं पर भी अब आप इसको सेव करिए या नहीं करिए, आपका रिकॉर्ड हो करके सेव हो गया। यदि हम लोग इसको चाहें तो सेव करना चाहें तो यहाँ पर सेव कर देते हैं। अदरवाइज जब कभी भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट खोलिएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलिएगा और अब आपको लेटर पैड की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आप जैसे ही चाहें, जैसे ही अल्ट के साथ, अभी मेरा कर्सर यहाँ पर है, जैसे ही हम लोग अल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे, वैसे क्या हो जाएगा, मेरा वो शॉर्टकट के द्वारा जो मैक्रो रिकॉर्ड हुआ था वो मैक्रो डिस्प्ले हो जाएगा, वो मैक्रो रन कर जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा स्लो है सिस्टम, इससे टाइम लग पाएगा। जैसे ही हमने अल्ट जी प्रेस किया, ये हमको क्या किया, पूरा का पूरा लेटर पैड बना करके दे दिया। अब आप भविष्य में कभी भी यदि चाहें, कहीं पर भी हैं, चाहे MS वर्ड बंद भी क्यों नहीं हो जाए, या हो सकता है कि 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद कभी भी आपको लेटर पैड का ज़रूरत पड़ा, आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किए, नए डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ लिखना है वो सब लिख देंगे। और हम लोग यहाँ पर जैसे ही अल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे, ये आपको लेटर पैड अपने आप उसके ऊपर में ऐड कर दिया, और नीचे हम लोग को जो लेटर टाइप करना है वो लेटर हम लोग टाइप कर देंगे। ये एक सबसे बेहतरीन फीचर है MS वर्ड का कि आप अपने किए हुए ऑपरेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको कोई एक एप्लीकेशन लिखना होता है बार बार, और बार बार वही काम करना पड़ रहा है, तो आप इसके लिए क्या करिए, एक रिकॉर्ड करके रख लीजिए ऑपरेशन से। और जैसे ही वो ऑपरेशन रिकॉर्ड किए, सपोज कीजिए कोई एक ऐसा पैराग्राफ है जिसको आपको बार बार लिखने का ज़रूरत पड़ रहा है अपने ऑफिस में, और आप चाहते हैं कि उसको हम यदि रिकॉर्ड करके रख लेंगे तो फर्दर वो हमको काम दे, तो उसके लिए हम लोग मैक्रो बना करके उसको मैक्रो में उसको रिकॉर्ड करके रख लेंगे। तो जैसे ही मैक्रो में आप उसको रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, वो आपको आगे काम देगा। सपोज कीजिए जैसे कि फाइल, अभी फिर से नया एक मैक्रो बना के बताते हैं, जो लोग लेट आए हैं उनको अच्छा रहेगा। मैक्रो में रिकॉर्ड न्यू मैक्रो, और इस बार हम लोग यहाँ पर से टूल बार को यूज़ करते हैं। जैसे ही टूल बार यूज़ करते हैं तो ये टूल बार में आपको ऑप्शन दे दिया, और यहाँ हम लोग टूल बार में आ जाते हैं न्यू टाइप। तो ठीक है, या तो अदरवाइज आप कमांड में भी आ सकते हैं, कमांड में करेंगे तो ये आपको मेन्यू के रूप में आएगा। टूल बार में कीजिएगा तो ये आपको यहाँ पर जो टूल बार आता है उस टूल बार में ऐड हो जाएगा। तो हम लोग कमांड के रूप में आ जाते हैं। कमांड में आपको यदि नया कुछ देना है तो हम लोग यहाँ पर से ले सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर दे रहा है normal.new macro.macro1। अब हम लोग यहाँ पर से इसको यूज़ कर सकते हैं और लिया जा सकता है। अदरवाइज यदि टूल बार में चाहिए तो यहाँ से टूल बार में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कस्टम 1 आ गया, ओके बटन पर क्लिक कीजिएगा तो अब मेरा रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। जैसे ही मेरा रिकॉर्डिंग चालू हुआ, ये हम लोग यहाँ से फाइल से गए, न्यू बना लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, और एक पूरा का पूरा पैराग्राफ हम लोग लिखना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि एक पैराग्राफ हमको लिखना है ऑपरेटर के बारे में, तो हम लोग लिख देते हैं ऑपरेटर, एन ऑपरेटर